नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल कंपटीशन जीके ट्रिक में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है कि आदित्य पब्लिकेशन की बुक सामान्य हिंदी वाली यूपी पीसीएस आरओ आरओ की बुक को डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग विलोम शब्द को देखेंगे और विलोम शब्द के इस बुक में जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व कराए गए हैं, लगभग 400-450 क्वेश्चन आंसर है। उन सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे और ये सारे क्वेश्चन हम वो देखेंगे जो कि आप देखेंगे कि यूपी पीसीएस आरओ आरओ में या यूपी पीसीएस के जितने भी एग्जाम में और भी अन्य एग्जाम में जो आए हैं क्वेश्चन को। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है कि पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। जिस भी एग्जाम में विलोम शब्द को पूछे गए हैं उन सारे एग्जाम के क्वेश्चन को हम यहाँ देखेंगे। और यह वीडियो जो है कि और यह जो होगा वीडियो टारगेटेड होगा यूपी पीसीएस आरओ आरओ प्री के लिए। विलोम शब्द के पूछे जाएंगे तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यह वीडियो देखेंगे और यह एक प्रैक्टिस की तरह होगा। अगर आप यह 400-450 का वीडियो देख लेते हैं तो गारंटी मानिए कि आपको इनमें से जो है कि अच्छे खासे क्वेश्चन आपके माइंड में बैठ जाएंगे, जो कि आप एग्जाम में टिक लगाने के काम आएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि यह जो क्वेश्चन आए हैं यूपी पीसीएस आरओ आरओ प्री में पूछे गए हैं। प्री में देखिए 2021 के, ये लेटेस्ट ईयर का है, जस्ट इसी साल जो क्वेश्चन हुआ है। तो 21 का है, जितने भी 21 में आपको पता है कि हर साल 10 क्वेश्चन विलोम शब्द के आते हैं। तो ये देखिए 2021 के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 क्वेश्चन हैं यहाँ के। ऐसे ही करके पीछे जाते जाते हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को यहाँ देखेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को जो है कि स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्तक का विलोम शब्द क्या है। तो आवर्तक का विलोम शब्द जो है कि अनावर्तक होगा। अगर आप मेरी हिंदी रिवीजन सीरीज के वीडियो को रोज देखते होंगे तो आप देखेंगे कि इसमें से जो 50 to 60% आपको क्वेश्चन जो मिलेंगे ना, वो आपको उसी से वहीं से मिलेंगे। रिपीटेड, कहने का मतलब रिपीटेड मिलेंगे। और यह क्वेश्चन आप देखिए, थोड़ा सा यहाँ देखते चलिए कि यह जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ 2021 का है। फिर इसके बाद देखेंगे इसके बाद के जो पेपर हुए हैं 17 में हुए हैं। फिर अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ 17 के बाद अब देखिए 16 में। तो ऐसे ही प्रीवियस इस वीडियो में हम लोग पूरा जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको देखेंगे। और यहाँ लगभग हम कुल 400 विलोम शब्दों को देखेंगे। टोटल लगभग 400 विलोम शब्द होंगे यहाँ। और अगर आप ये बात मानेंगे, अगर ये 400 विलोम शब्दों को आप अगर पढ़ लेते हैं ना, तो आप जो आपका होगा 11 तारीख को एग्जाम, उसमें आपको 10 ही विलोम शब्द पूछने हैं। तो पक्के से गारंटी है कि इन्हीं 400 में से ही ये 10 रहेंगे, गारंटी लेता हूँ मैं। तो ये बात तो आप ध्यान देते चलिए, इसलिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखेंगे कि यहाँ आवर्तक का विलोम शब्द पूछा जा रहा है, फिर यह भी घूम फिर के कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। तो बहुत बार रिपीट होंगे, आप बस इसको ना एक बार देखते चलिए, सुनते चलिए। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो याद करना होगा मैं बताऊंगा। आप बस नॉर्मल देखते चलिए इसको। तो देखिए आवर्तक का जो विलोम है वो होगा अनावर्तक। सदाचार का विलोम क्या होगा? कदाचार। कुछ विलोम शब्द तो आप पहले से ही जानते होंगे, जैसे सदाचार का तो कदाचार होगा। गौरव का क्या होगा? लाघव। अमृत का पता होगा विष होता है। तो ये देखिए 10 जो आने अभी अगले 10 क्वेश्चन होंगे, यह 2021 के प्री आरओ के हैं। अब ऐसे देखिए अनुरक्ति का विलोम क्या होगा? विरक्ति। आधुनिक का होगा प्राचीन। अनुग्रह का विलोम क्या होगा? विग्रह। अब ध्यान देते चलिए कि जो विलोम शब्द है वो किसी में कहेगा कि विलोम बताइए, किसी में कहेगा विपरीतार्थक शब्द बताइए। तो ये बात ध्यान देते चलिएगा आप। तो अब आगे कह रहा है कि इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है। तो देखिए आपत्ति का विपत्ति, आपत्ति का संपत्ति होता है। अव अवर्णन का अनावरण, ये भी गलत है। गणतंत्र का क्या होगा? जनतंत्र, गलत है। गणतंत्र का राजतंत्र होगा। अब इसमें पूछ रहा है कि सही कौन सा है, तो डी सही है। आतृत का जो होगा वो तिरस्कार होगा, या तो आतृत का
अनादृत भी होगा। अब दोनों होगा, आदृत का जो होगा तिरस्कार भी होगा और अनादृत भी होगा। अब ध्यान से चलिए कि पुरस्कार का भी उल्टा जो होता है विलोम, वो तिरस्कार होता है। तो मतलब चाहे आदृत पूछे चाहे पुरस्कार पूछे, होगा तिरस्कार, होगा अनादृत ही। देखिए प्रथम का जो है कि विलोम क्या होगा, तो प्रथम का आपको पता है अंतिम होगा। और अगर आप मेरी जो हिंदी रिवीजन की सीरीज देखे होंगे तो उसमें मैं आपको बताया हूँ कि एक एक शब्दों के जो है कि 3-3 4-4 विलोम शब्द ही होते हैं, और जो इजी वाला होता है वो नहीं पूछेगा। जैसे कि आदृत का है तो यहाँ इसको पूछना चाहिए कि अनादृत बताइए, तो लेकिन इसने अनादृत नहीं तिरस्कार पूछ लिया। आप यहीं पर फंस जाएंगे अगर आपको पता नहीं रहेगा। अब देखिए नैसर्गिक का जो विलोम है वो क्या होगा, कृत्रिम। निषिद्ध का विलोम शब्द विहित होगा। शुष्क का होगा आर्द्र। अब शुष्क का देखिए, शुष्क मतलब सूखा होता है, उष्ण मतलब भी सूखा होता है, शीत देखिए अलग है आर्द्र। तो आप यहाँ दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं कि शीत होगा कि आर्द्र होगा, तो शुष्क का जो है वो आर्द्र होगा। निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। तो देखिए स्थूल का विलोम क्या है, मतलब इसमें 3 जो है कि स्थूल के विलोम होंगे और एक नहीं होगा। तो देखिए स्थूल का क्या मतलब होता है, सूक्ष्म, ये नहीं होगा, तन्वी नहीं होगा, दुर्बल नहीं होगा, जो शाश्वत है यह स्थूल का विलोम नहीं है। पृथक का विलोम शब्द, तो पृथक का विलोम शब्द संयुक्त होगा। पृथक मतलब चीजों को अलग करना, संयुक्त मतलब इकट्ठा करना। निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम, तो उपयोग का देखिए सम, ये गलत है, सदुपयोग ये भी गलत है, निरुपयोग या अनुपयोग, नहीं कहते कि ये अनुपयोगी हो चुका है या ये निरुपयोगी है। इसका जो है बी और डी दोनों होगा। अब देखिए इनमें से कह रहा है कि विलोम शब्दों का एक युग्म गलत है, तो इसमें से गलत युग्म को छांटना है। देखिए दक्षिण का वाम होगा, ये सही है। विधि का निषेध होगा, ये भी सही है। उद्धम का जो होगा निरुद्धम, ये गलत है। बर्बर का सभ्य होगा, तो ये भी सही है। आंसर हमारा बी है, ये गलत है। अब बताना है कि कौन सही है, सही युग्म। तो देखिए अल्पज्ञ का बहुज्ञ होगा, अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा, बहुज्ञ। बाकी ये सब गलत है। संयुक्त का अभी मैंने बताया आपको कि पृथक होगा, तो संयुक्त का संधि युक्त नहीं होगा, अल्पज्ञ का बहुज्ञ होगा। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, गलत है। तो देखिए कौन सा गलत है, अचल का चल होगा, तो ये गलत है। और मौलिक का अनुदित होगा, यह भी गलत है। बाकी निरपेक्ष का सापेक्ष होगा, बंधन का मोक्ष। अब निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द चुनिए, सही युग्म। देखिए आग्रह का विग्रह, कह रहा है कि सही युग। अपकर्ष का उत्कर्ष, जारस का औरस या उत्सर्जन का विसर्जन, तो इनमें जो है कि सी सही है। इसमें ये जो आरस का जो औरस का होगा वो जारस होगा, या जारस का जो होगा औरस होगा। देखिए निम्नलिखित में से विलोम शब्द का सही युग्म कौन सा है, तो देखिए इप्सित का अभिप्सित, तो इप्सित का अनिप्सित होता है। और देखिए अमित का परिमित होता है, समित नहीं। अघी का नीरव, ये सही है। और हया का बेहया होगा। तो इनमें बी और सी, सॉरी सी और डी दोनों सही है। और अब ध्यान दीजिए कि एग्जाम में दोनों कैसे सही हो सकते हैं। तो 2017 में देखिए कितनी त्रुटियां पूछी गई थी, सी और डी, ये भी गलत क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ऑप्शन गलत सेट कर दिया गया था। ये भी क्वेश्चन देखिए गलत 17 का ही है, और ये भी देखिए 17 का गलत क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन गलत सेट कर रहे हैं। तो यहाँ अगर 2 ऑप्शन है तो आपने अगर सी या डी में से कोई एक लगाया होता तब भी आपको मार्क्स मिलते हैं। बहुत सारे कंडीशन में होता है कि क्वेश्चन को डिलीट कर दिया जाता है, और बहुत सारे कंडीशन में ऐसा भी होता है कि जो है कि सबको बराबर बराबर मार्क्स दे दिए जाते हैं। लेकिन अभी जो होता है कि क्वेश्चन को वो क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब आगे देखिए आविर्भूत का विलोम क्या होगा, तिरोभूत। क्षणिक का शाश्वत विलोम होगा, अग्रज का अनुज होगा।
कह रहा है कि कौन सा एक युग्म जो है गलत है। तो देखिए, मौन का मुखर होगा, सही है। शानदार का सर्वनाक होगा, बर्बर का सभ्य होगा और अनुचर का परिचर होगा, तो ये गलत है। अभी हमने देखा कि जो बर्बर का है वो सभ्य होगा। आगे कह रहा है कि फिर कौन सा पूछ रहा है, कौन युग्म गलत है। तो देखिए, अमित का परिमित होगा, सत्कार का तिरस्कार, आच्छादित का परिच्छन, तो ये जो है गलत है। बाकी सुख का दुख, ये तीनों सही है। भौतिक का विलोम क्या होगा, तो आध्यात्मिक होगा। प्राची का क्या होगा, प्रतीची। समष्टि का विलोम क्या होगा, तो व्यष्टि होगा। और फिर कह रहा है कौन सा युग्म गलत है। देखिए, विधि का निषेध, ये तो सही है। आग्रह का विग्रह, ये गलत है। आह्वान का विसर्जन, अमीय का हलाल, ये तीनों सही है। बाकी आग्रह का जो है विग्रह गलत है। अब यहाँ देखिए, कह रहा है कि सही युग्म को चुनिए। इप्सित का अभिप्सित, आकीर्ण का विकीर्ण, आदृत का निरादृत और दोष का सदोष। तो कह रहा है कौन सा सही है। तो देखिए, इनमें जो आकीर्ण का विकीर्ण ये सही है और आदृत का निरादृत ये सही है। इप्सित का अनिप्सित होगा, दोष का गुण होगा। सुलभ का विलोम क्या होगा, दुर्लभ होगा। दीर्घायु का क्या होगा, अल्पायु। व्यष्टि का अभी यहाँ देखा कि व्यष्टि का जो है वो समष्टि होगा, अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा था समष्टि का व्यष्टि, और एक ही साल पूछ लिया कि व्यष्टि का समष्टि। उपमेय का क्या होगा, अनुपमेय। भूगोल का खगोल होगा, ध्यान रखिए, भूगोल का खगोल होगा, भूगोल का इतिहास नहीं। हो सकता है लगा दे कोई। अब ऐसे देखिए, सहयोगी का जो सर्वथा उपयुक्त विलोम शब्द है वो कौन सा है। तो सहयोगी का होगा प्रतियोगी। जोड़ का विलोम क्या होगा, घटाव। तृष्णा का क्या होगा, वितृष्णा। निषिद्ध का विलोम क्या होगा, विहित। पोषक का होगा शोषक। जंगम का स्थावर। सृष्टि का होगा प्रलय। इप्सित का होगा अनिप्सित। साहचर्य का विलोम क्या होगा, अलगाव। विराट का क्या होगा, विराट मतलब होता है बृहद, बड़ा, तो इसका विलोम होगा क्षुद्र। स्पृश्य का क्या होगा, अस्पृश्य। स्पृश्य मतलब जो छूने योग्य हो, अस्पृश्य मतलब जो छूने योग्य नहीं हो। अज्ञ का क्या होगा, विज्ञ। गौरव का क्या होगा, लाघव। बहिरंग का अंतरंग, तो अंतरंग होगा, अव्यज्ञ नहीं, ये अंतरंग। ग्रस्त का विलोम क्या होगा, मुक्त होगा। तिमिर का क्या होगा, आलोक। तिमिर मतलब अंधेरा, आलोक मतलब प्रकाश, उजाला। प्रत्यक्ष का परोक्ष होगा या अप्रत्यक्ष भी होगा। सामान्य का विशिष्ट होगा। अमर का क्या होगा, मर्त्य। उपकार का विलोम बताइए क्या होगा। तो उपकार का जो होगा वो अपकार होगा। आविर्भाव का विलोम क्या होगा, तिरोभाव। उक्त का विलोम क्या होगा, अनुक्त। तो दोस्तों, अगर आपको विलोम में शब्दों को विलोम में बदलना है तो आप जो है कि अ उपसर्ग लगा के भी कुछ शब्दों को बदल सकते हैं। जैसे कुछ शब्दों को अ उपसर्ग लगा के बदल सकते हैं, कुछ को वी लगा के, किसी को न लगा के, अ लगा के, ये सब जो है उपसर्ग लगा के आप शब्दों को विलोम में बदल सकते हैं। निर्दय शब्द का विलोम क्या होगा, सदय होगा। उन्मीलन का यहाँ देखिए नी लगा के बदल दिया गया, उन्मीलन का निमिलन, नी उपसर्ग। उत्कर्ष का क्या होगा, अपकर्ष। देखिए उपसर्ग लगा के यहाँ विलोम बदल गया। इप्सित का विलोम क्या होगा, अनिप्सित। स्वजाति का विजाति। उन्मूलन का रोपण। अब यहाँ देखिए दोस्तों, अब ध्यान दीजिए कि ये उन्मीलन का जो विलोम होगा वो होगा निमीलन। उन्मीलन है ये, आधा न मिलन, ये उन्मीलन का होगा निमीलन। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि आप ये उन्मूलन है, इसका होगा रोपण। ये उन्मीलन था, ये उन्मूलन है, इसका रोपण होगा।
तो दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, या कंफ्यूज अगर नहीं होंगे तो एग्जाम में ध्यान से पढ़िए कि उन्मीलन लिखा है कि उन्मूलन। अमित का विलोम क्या होगा? परमित। श्री गणेश का इतिश्री। धनी का विलोम हो, धनी का विलोम क्या होगा? निर्धन। अब देखिए गणेश का जो विलोम होगा वो इतिश्री होगा, तो ध्यान रखिएगा। और अथ का जो विलोम होगा, अथ का ये इति, ये अथ जो है इति का विलोम है, ये दोनों एक दूसरे के हैं, तो ध्यान रखिए। उन्मीलन का निमीलन, अधिकृत का अनधिकृत। अब ध्यान ध्यान दीजिए कि वर्तनी की शुद्धि के हिसाब से भी आप इसको अधिकृत देखिए कैसे लिखा है। अनुलोम का प्रतिलोम होगा। अब ऐसे ही देखिए परिश्रम का जो विलोम होगा वो विश्राम होगा। अब देखिए अर्थ का जो विलोम होगा इति होगा। अभी मैंने यहाँ बताया कि श्री गणेश का क्या होगा? इति श्री होगा, और अर्थ का क्या होगा? इति। अभिज्ञ का क्या होगा? तो अज्ञ होगा, तो अभिज्ञ का अब याद रखिए। कृतज्ञ का क्या होगा? कृतज्ञ। संकीर्ण का विलोम क्या होगा? विस्तीर्ण। अनुरक्ति का क्या होगा? विरक्ति, रिपीटेड है। सापेक्ष का क्या होगा? निरपेक्ष। अब विग्रह का विलोम क्या होगा? तो संधि होगा। व्यष्टि का समष्टि, विग्रह का संधि। अब कह रहा है कौन सा युग्म जो है गलत है, तो देखिए अपेक्षा का उपेक्षा सही है। अग्रज का अनुज होगा, आदान का प्रदान होगा, लेकिन उन्नत का जो है अवनत नहीं होगा, तो ये गलत है। अब यथार्थ का विलोम क्या होगा? तो कृत्रिम होगा। साधु का विलोम क्या होगा? असाधु, उपसर्ग लग गया। कौन सा युग्म गलत है? तो देखिए आविर्भाव का विभाव, तो ये गलत है। उन्मूलन का रोपण होगा, अपराधी का निरपराध होगा, विहित का निषिद्ध। अब इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है, तो देखिए सरल शब्द का विलोम इसमें से 3 होंगे लेकिन एक नहीं होगा, तो सरल का विरल नहीं है। बाकी कुटिल, वक्र, कठिन, ये जो है सरल के विलोम है। और अभी वक्र हम देखेंगे और किसी का विलोम है, वो आगे देखेंगे। अब यहाँ अगला क्वेश्चन आप देखिए, कह रहा है कि विलोम शब्दों की सही युग्म कौन सी है? तो देखिए आग्रह का विग्रह होगा, ये तो गलत है। गणतंत्र का लोकतंत्र होगा, ये भी गलत है। राजतंत्र होगा। थोक का परचून होगा, ये भी गलत है। जो आकीर्ण है इसका विकीर्ण होगा, ये एकदम सही है। अब ऐसे देखिए उपत्यका का विलोम क्या होगा? अधिपत्यका। मृषुड़ का क्या विलोम होगा? रुच। अनग का क्या होगा? अघि। उन्मूलन का देखिए रोपड़। गगनचुंबी का सर्वदा सही विलोम शब्द कौन सा है? तो गगनचुंबी का देखिए गगन मतलब आसमान और तल मतलब जमीन। चुंबी गगन को चुनने वाला, स्पर्श यह तल को स्पर्श करने वाला। आघात का विलोम क्या होगा? प्रतिघात। विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है? तो अनृत का रित होगा, बाकी सब गलत है। निम्नलिखित में से विलोम शब्द का शुद्ध युग्म है तो कौन सा होगा? यह अनंत का ससीम असीम होगा, तो ये गलत है। अनंत का क्या होगा? ससीम होगा। बाकी कुशल का अकुशल, जड़ का चेतन, अधर्म का अधर्म सही है। तो ध्यान देते चलिए कि कौन सा विलोम शब्द जो है गलत पूछ रहा है, अशुद्ध पूछ रहा है, शुद्ध पूछ रहा है, ये सब भी। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है? तो देखिए संयुक्त का होगा वियुक्त। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द कौन सा है? तो विहित है। उत्तरायण का दक्षिणायन होगा। आवर्तक का क्या होगा? अनावर्तक। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है? तो वक्र का ऋजु होगा। तो ध्यान दीजिएगा वक्र मत का ऋजु होगा विलोम, और वक्र का सरल भी होगा। स्तब्ध के सही विलोम है अस्तब्ध। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है असूया अनसुया। आहूत का विलोम क्या होगा? अनाहूत। और अथ का इति।
वादी का प्रतिवादी होगा। अवर का विलोम होगा प्रवर। जटिल का होगा सरल। विलोम की दृष्टि से सही शुद्ध जो है अशुद्ध है कौन है युग। तो जो आमिष का होगा शामिश, ये गलत है। उत्कर्ष का विलोम क्या होगा अपकर्ष। अंतर्मुखी का क्या होगा बहिर्मुखी। अतिवृष्टि का अनावृष्टि। संयोग का वियोग। राजा का रंक। ध्यान दीजिए कि दोस्तों राजा का रंग भी होता है, राजा का रानी भी होता है विलोम। आकाश का विलोम क्या होगा पाताल। सगुण का क्या होगा विलोम होगा निर्गुण। और अपशकुन का शकुन होगा। अब वैसे देखिए चिरंतन शब्द का विलोम शब्द लिखिए कह रहा है, तो चिरंतन का क्या होगा नश्वर, तो इसको याद रखिए। अनुग्रह का विलोम शब्द क्या होगा तो विग्रह होगा। अभिज्ञ का विलोम क्या होगा अभिज्ञ होगा। अनभिज्ञ का अभिज्ञ। सौम्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा तो उग्र होगा। सौम्य मतलब शांत स्वभाव, उग्र मतलब उग्र स्वभाव। हास्य का विलोम क्या होगा वृद्धि। न्यून शब्द का अधिक। पुष्ट शब्द का विलोम क्या होगा क्षीण। ऐसे ही गुण शब्द का विलोम दोष होगा। संयोग का होगा वियोग। नीचे दिए गए गलत युग्म कौन से हैं तो देखिए अनुग्रह का आग्रह यही गलत है। ऋजु का विलोम क्या होगा वक्र। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए 24वां क्वेश्चन कह रहा है कि आकलन का जो विलोम है वो क्या होगा। तो आकलन का विलोम क्या होगा विकलन। आकलन का विकलन, यहाँ जो है कि वी उपसर्ग लगा के आकलन के विलोम को विकलन बनाया गया। और यह क्वेश्चन जो है कि मेंस एग्जाम 2010 का है। अब देखिए अगला है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म जो है त्रुटिपूर्ण है, कौन सा गलत है। तो देखिए क्षर का अक्षर होगा यह सही है। समास का व्यास होगा। अल्पायु का चिरायु होगा। लेकिन आहार का जो है विहार नहीं होगा, तो डी गलत है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, फिर जो है त्रुटिपूर्ण पूछ रहा है। तो आमीश का शामीश ये गलत है। आधार का आधि होगा। विपत्ति का संपत्ति होगा। विनत का उद्दत होगा। तो आप याद रखिए विनत का उद्दत होगा, आधार का आधि। अब अगला देखिए आजादी शब्द का सही विलोम होगा। तो आजादी का होगा गुलामी। बाकी सेवा चाकरी नौकरी ये सब फालतू के हैं। अब यह जो क्वेश्चन पूछा गया है यूपी विधान परिषद प्री एग्जाम 2020 का, जो 2020 में एग्जाम हुआ था विधान परिषद के आरओ का, उसमें पूछा गया। अगला देखिए निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है। तो देखिए स्वजन का दुर्जन ये सही नहीं है। श्याम का श्वेत होगा। संक्षिप्त का विस्तार होगा। सृजन का संहार होगा। अगर मान लो कि आपको स्वजन का दुर्जन नहीं पता है तो आगे बढ़ो, देखो जो श्याम का श्वेत ये तो पता है। संक्षेप का विस्तार होता है, कोई बातें संक्षेप में कहना उसको विस्तार में करना। और सृजन का होता है संहार। सृजन मतलब किसी चीज की उत्पत्ति, संहार मतलब उसका खात्मा। तो आपको तीनों चीजें पता है लेकिन स्वजन का दुर्जन आपको नहीं पता, तो लगा दो यही गलत होगा। नैसर्गिक का विलोम क्या होगा। देखिए प्राकृतिक होगा कृत्रिम होगा। तो नैसर्गिक तो प्राकृतिक ये दोनों सिनोनिम्स है। बाकी कृत्रिम जो है ये इसका विलोम है। अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा सर्वज्ञ। अब आगे चलिए देखिए निम्नलिखित में से सत्कार का विलोम क्या होगा। तो सत्कार का दुत्कार ये हमें पता है, हम लोगों ने पढ़ रखा है। ऐसे ही मर्त्य का क्या होगा अमर। दुर्लभ का विलोम शब्द क्या होगा तो सुलभ। दुर्लभ का सुलभ। तृष्णा का क्या होगा तृप्ति। तृष्णा का विलोम क्या होगा तृप्ति। नैसर्गिक एवं जंगम शब्द में उचित विलोम क्या है। अब दोनों का पूछा है, नैसर्गिक का पूछा है और जंगम का। जंगम का होगा स्थावर, नैसर्गिक का क्या होगा कृत्रिम। तो देखिए कृत्रिम और स्थावर। तिमिर का विलोम क्या होगा तिमिर का
प्रकाश होगा या आलोक होगा। उल्लास का विलोम क्या होगा? विषाद। निम्नलिखित में से किस विकल्प में जो है विलोम युग्म सही नहीं है? तो देखिए, ऊर्ध्व का ऊपर, ये गलत है। आशक्त का अनाशक्त, अधेय का देय, आविर्भूत का तिरोभूत। उदंड का विलोम क्या होगा? विनम्र। स्वप्न का विलोम शब्द जागरण। किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें से कौन सा जो पेयर है उसमें सही विलोम नहीं है? तो देखिए, वैर का प्रीति होगा, सही है। उधम का जो होगा, अधम का, वो उत्तम होगा। संहार का सृजन का संहार होगा, ये वाला भी हम लोगों ने यहाँ देखा, इधर ही कहीं। देखिए, सृजन का संहार होगा। लेकिन आग्रह का जो होगा वो मंडल नहीं होगा। विमुख का विलोम क्या होगा? तो विमुख का उन्मुख होगा। गृहित, गृहित का जो विलोम होगा वो होगा त्यक्त। तो इसे याद रखिए, गृहित का क्या होगा? त्यक्त। किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? तो देखिए, विस्तृत का संक्षिप्त, ये विस्तृत का संक्षिप्त होगा, तो ये सही है, हम लोगों ने अभी देखा। बाकी ये सब गलत है, तो आंसर ए हो गया हमारा। निम्नलिखित में से श्याघा, श्याघा शब्द का विलोम क्या होगा? तो श्याघा का निंदा होगा, तो इसे आप याद रखिए, श्याघा का निंदा होगा। निम्नलिखित में से समूह में विलोम शब्द सही नहीं, कह रहा कौन से समूह में विलोम शब्द सही नहीं है? तो देखिए, प्रभावी का अप्रभावी, तो ये तो सही है। विधि का निषेध होगा, सही है। प्रशस्त का अप्रशस्त, सही है। लेकिन प्रथम का पहला, ये तो जो है कि समान है, विलोम कहां से हुआ? तो ये है सी। अब अगला देखिए, वरदान शब्द का विलोम क्या होगा? तो वरदान का विशाप होगा, ये तो पहले से पता है आपको। तरुण का विलोम शब्द क्या होगा? तो वृद्ध। अब ऐसे ही अतिवृष्टि का क्या होगा? अनावृष्टि। अतिथि का अतिथेय। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? तो देखिए, अनुलोम का अनुकूल, अनुलोम का प्रतिकूल होगा। कृत्रिम का क्या होगा? तो ये तो कृपा गलत है। स्वस्थ का प्रसन्न, ये गलत है। सापेक्ष का निरपेक्ष होगा। कृत्रिम का प्राकृतिक होगा, स्वस्थ का रोगी होगा, तो ये सारे गलत है, बाकी ये सही है। निम्नलिखित में से किस युग में सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? तो देखिए, लाभ का हानि, ये सही है। इच्छा का अनिच्छा, ये भी सही है। देखिए, बंधन का मुक्ति, ये गलत है। बाकी जय का विजय होगा, ये भी सही है। तो आगे देखिए, व्यष्टि शब्द का विलोम क्या होगा? तो व्यष्टि का तो हम लोगों ने कई बार पढ़ा है, समष्टि। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन है? तो देखिए, अब यहाँ वर्तनी ही पूछ लिया, तो देखिए, परिश्रम, ये गलत लिखा है। पड़ोसी, ये गलत है। परिषद, ऐसे रहेगा, गलत है। परिमार्जित, ये जो परिमार्जित है ये सही लिखा है। शब्द उत्तर का विलोम नहीं है, तो देखिए क्या है? अनुत्तर। बाकी उत्तर का प्रश्न भी होगा, एक उत्तर का दक्षिण भी हो सकता है, एक उत्तर का पूर्व भी हो सकता है। यह क्वेश्चन यूपी टीजीटी एग्जाम 2021 में पूछा गया। देखिए, उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? तो उत्कर्ष का हमें पता है कि अपकर्ष होगा। गमन का विलोम क्या होगा? तो कह रहा है कि गमन के विलोम बनाने के लिए कौन सा उपसर्ग लगा ले कि यह जो गमन है वो विपरीत हो जाएगा, विलोम शब्द हो जाएगा। तो अनुगमन ये नहीं होगा, उपगमन नहीं होगा, परिगमन नहीं, आगमन। गमन में अगर आ लगा देंगे, आ उपसर्ग, तो इसका विलोम हो जाएगा आगमन। यह यूपी पीसीएस प्री के सी सेट एग्जाम 2021 में पूछा गया। जो पेपर 2 होता है एग्जाम यूपी पीसीएस का, वो सी सेट वाला, उसी में। ब्रसिड शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? रुच्छ होगा। अभ्यंतर का विलोम क्या होगा? बाह्य। अभ्यंतर मतलब अंदर, बाह्य।
मतलब बाहर। देखिए मृषण का फिर से रिपीट हो गया, तो मृषण का रोच होगा। मृषण वाला रिपीट हुआ था 2020 में, और यह 18 में भी पूछा गया था। अनुरूप का विलोम क्या होगा? प्रतिरूप। ऐसे ही अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो ऐच्छिक होगा। प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिए प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनुकूल होगा। चिरंतन का विलोम शब्द क्या होगा? नश्वर। स्थावर का क्या होगा? तो जंगम। अब देखिए ग्रस्त का विलोम क्या होगा? ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द, तो ग्रस्त का होगा मुक्त। मुख का विलोम शब्द वाचाल। उन्मूलन, उन्मूलन का विलोम होगा रोपड़। अब ऐसे ये एक शब्द होता है ये हो गया उन्मूलन का रोपड़, वो होता है उन्मीलन का निमीलन। देखिए गलत विलोम शब्द का कौन सा युग्म है? तो देखिए प्रवेश का नवेश, तो ये गलत है। भूत का भविष्य सही है। पुरस्कार का होगा तिरस्कार। मुख का वाचाल अभी हमने देखा। मौन शब्द का विलोम क्या होगा? तो मुखरता। निर्दय का क्या होगा? सदय। तिमिर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? आलोक या प्रकाश। तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा? मंद। कृत्रिम का विलोम क्या होगा? प्राकृतिक, कई बार देख चुका है। उदांत का विलोम क्या होगा? अनुदांत। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा शब्द जो है उदार का विलोम है? तो उदार का अनुदार। इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? तो शुक्ल का क्या होगा? कृष्ण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्थान का विलोम है? तो प्रस्थान का विलोम क्या होगा? आगमन। अब आगमन, प्रस्थान को जो है गमन भी कहते हैं। चाहे गमन का विलोम या प्रस्थान का पूछे तो आगमन होगा। कह रहा है कौन सा युग्म जो है शुद्ध नहीं है, मतलब गलत है? तो देखिए आयात का निर्यात होगा, सही बात है। बद्ध का मुक्त होगा, सही बात है। पाप का पुण्य होगा, लेकिन नूतन का जो सनातन होगा यह गलत है। गौरव का विलोम क्या होगा? लाघव। अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अभिज्ञ। अब ऐसे देखिए गमन का विलोम, फिर से आ गया गमन का, तो हमने पढ़ा था गमन में आ उपसर्ग लगा देंगे तो आगमन हो जाएगा। या तो प्रस्थान, गमन या प्रस्थान पूछे तो उसका आगमन होगा। डिपार्चर इसका इंग्लिश होता है, इसका अराइवल। निम्नलिखित में से एक निर्भीक शब्द का विलोम नहीं है, मतलब तीन है निर्भीक के, एक नहीं है। तो देखिए साहसी और कातर, कायर, साहसी। तो ये जो साहसी और साहसिक है यह जो है कि निर्भीक का विलोम नहीं है। बाकी कातर और कायर जो है यह निर्भीक का विलोम है। श्री गणेश का इतिश्री हमने देखा था। निंदा का विलोम क्या होगा? स्तुति, तो इसको याद रखिए, निंदा का स्तुति होगा। मधुर का विलोम क्या होगा? कटु। अनुरक्त का विलोम क्या होगा? विरक्त। वैसे ही अनुरक्ति का विरक्ति। अर्जन का क्या होगा? अर्जन का होगा व्ययन। अब यह देखिए यूपी के लेखपाल में जो 2014 में क्वेश्चन पूछे गए वह क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं। कथित का विलोम क्या होगा? अकथित। प्रछन्न का विलोम प्रतिपन्न, तो इसको याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? तो प्रभावी का होगा अप्रयुक्त। अगर अप्रभावी होता तो होता, जैसे देखिए अप्रभावी सही है। निष्प्रभावी, प्रभाव शून्य, तो ये भी सही है। अब देखिए पाश्चात्य का विलोम क्या होगा? तो पाश्चात्य का विलोम क्या होगा? पौरस्त्य। पौरस्त्य क्या होगा? पौरस्त्य, तो याद रखिए। पाश्चात्य मतलब होता है वेस्टर्न।
इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन है? तो अनुग्रह का क्या होगा? विग्रह होगा। अश्लील का विलोम क्या होगा? श्लील। तो इसका ध्यान दीजिए कि अश्लील का श्लील, इसमें से अ उपसर्ग हटा देंगे तो वो हो जाएगा विलोम। आवेशित का विलोम क्या होगा? अनावेशित। अल्पज्ञ का विलोम सर्वज्ञ। उदय का विलोम क्या होगा? तो उदय का देखिए अस्त होगा। अब ऐसे ही अवनी का विलोम क्या होगा? अंबर। कौटिल्य का विलोम क्या होगा? आर्जव। तो इसको याद रखिए, कौटिल्य का विलोम क्या होगा? आर्जव। ऐसे ही क्रश, क्रश का विलोम क्या होगा? तो क्रश का क्या होगा? हष्टपुष्ट। एकल का विलोम बहुल, सिंगल प्लूरल। ऐसे ही देखिए तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या होगा? तो तीक्ष्ण का विलोम होगा कुंठित। तीक्ष्ण मतलब कोई चीज नुकीली, कुंठित मतलब कुंडित। तो निषिद्ध का विलोम क्या होगा? विहित होगा। अध का विलोम होगा पूर्ण। अग्रज का विलोम होगा अनुज। ये हम लोगों ने देख रखा है। अब ऐसे ही अमृत का, आपको पता है विष, यह जो है कि यूपी ट्रिपल एससी ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा पूछा गया क्वेश्चन। अश्लील का विलोम अभी हमने देखा कि श्लील होगा। यह मध्य प्रदेश के सब इंस्पेक्टर एग्जाम में पूछा गया। अनुरक्त का क्या हो? विरक्त। देखिए लंबी योग साधना से उनका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। क्वेश्चन फिर से पढ़िए, कह रहा है कि लंबी योग साधना से उनकी ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। तो इसमें कह रहा है कि जो ओजस्वी है अंडरलाइन, इसका विलोम क्या होगा? तो ओजस्वी का क्या होगा? कांतिहीन। अत्यधिक का विलोम क्या होगा? अल्प्य, अत्यल्प। वैसे देखिए अर्वाचीन का क्या होगा? प्राचीन। अज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? विज्ञ। कौन सा विलोम शब्द है इनमें से? तो देखिए अनभिज्ञ। बाकी जो अभिज्ञ, विज्ञ और विज्ञ, ये सब शब्द है, लेकिन ये जो है इसका विलोम है अनभिज्ञ। अब यहाँ देखिए अनभिज्ञ का विलोम पूछ रहा है, क्या है? तो देखिए विज्ञ है और अभिज्ञ, जो कि यहीं पर लिखा था। देखिए ये अभिज्ञ और विज्ञ, तो ये शब्द है, इसके विलोम है। बाकी ये फालतू में दिया था। अर्थ का इति पढ़ चुके हैं हम लोग। अनुरक्ति का विरक्ति, अनुरक्त का विरक्त। अपव्यय का विलोम क्या होगा? मितव्यय। अनुकूल का विलोम क्या होगा? प्रतिकूल। आवृत का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनावृत। आशा जीवन में प्रकाश का संचार करती है। तो कह रहा है रेखांकित शब्द का उचित विलोम शब्द बताइए। जो ये रेखांकित शब्द है आशा, इसका विलोम क्या होगा? सिंपल सा। बाकी ये सब तो बोल बच्चन है। तो आशा का पता है, निराशा होगा। आशा मतलब किसी चीज का हो, मतलब शायद ये होने की उम्मीद है। निराशा मतलब समझ ही गए। आगत का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनागत। तो देखिए आमिष का तो हम लोगों ने पढ़ा रखा है, निरामिष। अब ऐसे कह रहा आदर का विलोम क्या होगा? तो निरादर। आदि का विलोम शब्द क्या होगा? तो आदि का होगा अंत। आद्र का हम लोगों ने पढ़ रखा है शुष्क, वहां पूछा था शुष्क का विलोम क्या होगा? तो आद्र। अब आचार का विलोम शब्द को क्या होगा? तो आचार का जो विलोम होगा वो अनाचार होगा। यह देखिए बिहार के टेट एग्जाम में पूछा गया और यूपी के टीजीटी में, ये टीचिंग वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आवाहन का विलोम क्या होगा? तो विसर्जन होगा। आशक्त का विलोम क्या होगा? विरक्त। आशक्त का विलोम विरक्त होगा। अब अनुरक्त का भी विलोम जो होगा विरक्त होगा। अब आकाश का विलोम क्या होगा? पाताल। आवरण का अनावरण। आविर्भाव का तिरोभाव। अब ऐसे देखिए उल्लास का विलोम शब्द क्या होगा? तो
इसको आप याद रखिए। उल्लास का क्या होगा? नैराश्य। तो ध्यान दीजिए कि उल्लास का जो विलोम शब्द है वो नैराश्य होगा। उत्थान का विलोम क्या होगा? पतन। उत्तरीय, उत्तरीय का विलोम अधोवस्त्र। उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा है। अब देखिए उसका उत्तरीय मतलब उसका कपड़ा उस पर जच रहा है, तो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं कपड़े का, तो इसका उत्तरीय का विलोम पूछ रहा है। उपजाऊ का विलोम क्या होगा? तो ऊषर होगा, अनुपजाऊ। उल्टे अर्थ वाला शब्द लिखिए। नया का क्या होगा? तो पुराना होगा। कृष्ण का विलोम क्या होगा? उदार होगा। तो इसको आप याद रखिए। अब ऐसे ही उद्दत का क्या होगा? विनीत। इसको भी ध्यान रखिए। उद्दत का फिर पूछा तो देखिए उद्दत का क्या होगा? विनीत होगा। और उथला का क्या होगा? गहरा। उथला जल, उथला सागर, गहरा सागर। अब देखिए उद्यम का विलोम शब्द क्या होगा? तो उद्यम का होगा आलस्य। उपत्यका का विलोम क्या होगा? अधिपत्यका। उन्मूलन का होगा रोपण। उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो अपकर्ष होगा। दिए गए विलोम शब्दों में से कौन सा विकल्प जो है उम्मीद का विलोम है? तो कुल मिला के आपको उम्मीद का विलोम शब्द बताना है। तो उम्मीद का मायूसी। अब पीएम ने देखा कि उम्मीद का यहाँ पर क्या था? निराशा था। तो उम्मीद का मायूसी या तो निराशा। यह उत्तर प्रदेश दरोगा एग्जाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। एकता का विलोम शब्द अनेकता होगा। कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है? तो ऐहिक का होगा पारलौकिक। रिजुता का विलोम शब्द क्या होगा? वक्रता। रित का विलोम अनिरत। रिजु का वक्र। कुटिल का रिजु। कर्कश का मधुर। कृत्रिम का प्राकृतिक। सैकड़ों बार आ चुका ये इलाहाबाद हाईकोर्ट यारो एग्जाम में। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? कृतज्ञ। गौण का विलोम होगा मुख्य। गम्य का होगा आगम्य। गति का विलोम मंद होगा। गाढ़ा का होगा पतला। गुप्त का विलोम प्रकट। गुण का होगा दोष। गौरव का है लाघव। गमन का है आगमन। गणतंत्र का राजतंत्र। घृणा का प्रेम। चिरंतन का नश्वर। चोर का, देखिए चोर का ध्यान दीजिए। चोर का सा, उन्होंने कहते कि चोर सा, तो चोर का सा होगा। छिछला का गहरा। उथला या छिछला का गहरा। जड़ का चेतन। ज्येष्ठ का क्या होगा? कनिष्ठ। जटल का सरल। तामसिक का सात्विक होता है। तिमिर का आलोक। दयालु का निर्दय। तो देखिए इधर कितने इजी इजी क्वेश्चन है, अब ध्यान दीजिएगा। ये सब रिपीटेड है, ये सब लोगों ने पढ़ रखा है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ और इजी भी है। अब जैसे कि दिवस का देखिए विभावरी है, तो इसको आप याद रखिए। ध्रुति का विलोम क्या होगा? अंधकार। धनी का दरिद्र। तो याद रखिए कि धनी का दरिद्र, मतलब धनी दरिद्र या गरीब। निष्कलुष क्या होगा? निष्कलुष का होगा कलुष। तो याद रखिए नया है। नष्ट का सृजन। नवीन का विलोम होगा प्राचीन। जैसे देखिए निंदा का विलोम शब्द क्या होगा? तो निंदा का स्तुति होगा। निर्बल का होगा शबल। निषिद्ध का विलोम होगा विहित। ऐसे ही नश्वर का विलोम शाश्वत होगा। निर्मल का होगा मलिन। परिसीमन का क्या होगा? असीमन। प्रफुल्ल का विलोम क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऐसा अभी तक हम लोगों ने पहला देखा कि जो कि इनमें से कोई नहीं आया, और ये भी छत्तीसगढ़ पीसीएस के सी सेट का है। पाश्चात्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो पाश्चात्य का हम लोगों ने देखा था पौरस्त्य।
प्रचुर का विलोम शब्द क्या होगा? अल्प। प्रचुर मात्रा में कोई चीज उपलब्ध है, अल्प मात्रा में उपलब्ध है। देखिए तरुष का विलोम शब्द कोमल होगा। परिश्रम, परिश्रम का विलोम क्या होगा? विश्राम। प्रच्छन्न शब्द का विलोम क्या होगा? प्रतिपन्न। ऐसे ही प्रसारण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? आकुंचन। यह जो है यूपी ट्रिपल लोअर पीसीएस 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। पृथ्वी का विलोम शब्द देखिए बहुत दिनों बाद आया, आकाश। यह क्रांतिकारी अधिकारी पूछा गया। प्राचीन का विलोम शब्द देखिए, प्राचीन का यहाँ अर्वाचीन भी होगा और प्राचीन का नवीन भी होगा। प्राचीन मतलब पुराना भी होता है, नवीन मतलब नया, और जो है कि प्राचीन का अर्वाचीन भी होता है। वैसे देखिए परमार्थ का विलोम शब्द क्या होगा? स्वार्थ। प्रत्यक्ष का परोक्ष भी होगा, अप्रत्यक्ष भी होगा। बंधन का मुक्ति होगा। मूर्त का देखिए अमूर्त। वैसे ही महान का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा? तुच्छ। महान इंसान, महान प्राणी, तुच्छ प्राणी। महान शब्द का विलोम क्या होगा? तो क्षुद्र। देखिए महान का तुच्छ कहें या क्षुद्र कहें दोनों होगा। दिए गए विकल्पों में मूर्धनी शब्द का विलोम क्या होगा? तो वो क्या होगा? जीवंतता। अब दोस्तों आप यहाँ देखिए कि महान शब्द का विलोम है तुच्छ, अब दूसरे एग्जाम में पूछा गया महान शब्द का क्षुद्र। तो देखिए अब जरूरी नहीं कि किस एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, डिपेंड करता है कि आप कितने सारे क्वेश्चन को लगाए हैं, क्योंकि क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो क्वेश्चन तो वहीं आने हैं। देखिए यूपीएसआई वाले एग्जाम में महान का ही पर्यायवाची पूछा है, सॉरी महान का भी विलोम शब्द, और यूपी टीजीटी एग्जाम में भी जो है कि महान का ही विलोम शब्द पूछा है। तो एग्जाम कोई भी हो, पर्यायवाची हो या तत्सम सत्सम हो या विलोम शब्द हो या अनेकार्थी शब्द हो, शब्द तो वही पूछेगा एग्जाम कोई भी हो, क्योंकि हिंदी में तो फिक्स है ना कि यही सारे शब्द हैं ही। तो ये है। आगे देखिए मित व्यय का विलोम शब्द क्या होगा? अपव्यय। मूक का विलोम शब्द क्या होगा? वाचाल। महात्मा का दुरात्मा। भारतीय लोक जीवन में योग का अति महत्वपूर्ण, योग को जो अति महत्वपूर्ण समझा जाता है, तो योग का विलोम बताइए। योग का भोग होगा, योगी का भोगी होगा। योग का होगा भोग और योगी का होगा भोगी। वैसे देखिए राग का विलोम क्या होगा? विराग। राजा का कह रहा है कौन सा विलोम नहीं होगा? तो देखिए राजा का रानी भी होगा, राजा का रंक भी होगा, राजा का प्रजा भी होगा, लेकिन राजा का सेना नहीं होगा। तो मैंने कहा था कि राजा के कई सारे हैं पर्यायवाची, सॉरी विलोम शब्द। देखिए लोक शब्द का विलोम क्या होगा? लोक का। तो लोक का होगा परलोक। लाघव का होगा विस्तार। लौकिक का होगा अलौकिक। वक्ता का विलोम क्या होगा? श्रोता। व्यास का होगा समास। विमुख का क्या होगा विलोम? उन्मुख। वृद्धि का विलोम क्या होगा? क्षय। ऐसे ही विकर्ण का विलोम क्या होगा? एकत्र। वैमनस्य का विलोम क्या होगा? सौमनस्य। विश्लेषण का विलोम क्या होगा? संश्लेषण। देखिए शीत का विलोम शब्द क्या होता है? तो शीत का उष्ण होगा, शीत का होगा उष्ण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शाश्वत शब्द का विलोम है? तो शाश्वत का होगा क्षणिक होगा। जैन मत को मानने वाले श्वेतांबर बड़ी संख्या में है, तो श्वेतांबर का विलोम शब्द क्या होगा? सी का दिगंबर। शोषक का पोषक होगा, पोषण, ये पोषण पोषक होगा, शोषक का पोषक। शम का होगा विषम। सुप्त का विलोम होगा, देखिए सुप्त का है ही नहीं, सुप्त का होगा जागृत। सम्मुख शब्द का विलोम होगा, सम्मुख का होगा विमुख। स्वर्ग का होगा, ये तो पता है। सूक्ष्म का विलोम स्थूल होगा। स्वाधीन का विलोम क्या होगा? पराधीन। स्वर्ग का नरक होगा। सन्मार्ग का विलोम क्या होगा? कुमार्ग।
समष्टि का तो व्यष्टि होगा। सत्कार का तिरस्कार या पुरस्कार का भी तिरस्कार होगा। सुषुप्ति का विलोम क्या होगा? जागृति। वैसे फिर सुषुप्ति का पूछ रहा है तो जागृत, जागृति, जागृत। सृष्टि का विलोम क्या होगा? बी, प्रलय। अब देखिए सुषुप्ति का जो विलोम होगा वो जागृत होगा और जागरण का जो विलोम होगा वो होगा स्वप्न। तो कंफ्यूज मत होइएगा, स्वप्न का विलोम क्या होगा? जागरण। देखिए आ ही गया। सकाम का विलोम क्या होगा? निष्काम। स्तुति का विलोम क्या होगा? हे। तो इसको याद रखिए, स्तुति का हे। अब देखिए संतोष महाधन है, संतोष का विलोम क्या होगा? असंतोष। स्वधर्म का विलोम परधर्म। संपन्नता का निर्धनता। संकीर्ण का विकीर्ण। स्वार्थ का विलोम क्या होगा? तो देखिए निस्वार्थ भी होगा और परमार्थ भी होगा। स्वजाति का विजाति होगा। संधि का होगा विग्रह। साधु का होगा असाधु। स्मरण का विस्मरण। सरल का कठिन। ऐसे ही स्थावर का विलोम क्या होगा? जंगम। हर्ष का क्या होगा? हर्ष मतलब खुशी होता है तो विषाद होगा, हर्ष का विषाद, आप याद रखिए। क्षणिक का विलोम क्या होगा? शाश्वत। श्री गणेश का इति श्री। अथ का क्या होगा? इति, तो अथ का इति होगा। कह रहा है कि इनमें से कौन जो है कि गलत जोड़ा है, विपरीत का कौन सा विलोम शब्द नहीं है? तो देखिए दिन का रात, ठंडा का गर्म, परिश्रम का आलस्य, धर्म का कर्म, धर्म का अधर्म होगा, तो ये गलत है। कौन सा युग्म सही नहीं है? सदाचारी का दुराचारी, ये गलत है। सार्थक का विरोधी, समर्थक का विरोधी, सम का विषम, समष्टि का व्यष्टि। लाभ हानि किस युग्म के रूप में अंतर्गत आते हैं? तो लाभ हानि जो है यह विलोम है, विरोधी युग्म है। निम्नलिखित में से असंगत गलत विलोम शब्दों का कौन सा सही है? तो देखिए शाश्वत का सदैव। निम्नलिखित में से विलोम शब्द में कौन सा एक युग्म गलत है? तो देखिए गलत कौन सा है? सी और डी। पाश्चात्य का प्राची गलत है, कटु का तिक्त। इनमें से कौन सा विलोम शब्द सही है? तो देखिए आदान का प्रदान सही है, बाकी सब गलत है। शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो देखिए विश्लेषण का होगा विवेचन। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित सही नहीं सुमेलित है? तो देखिए पौराणिक का प्राचीन होगा, यही गलत है। उग्र का सौम्य होगा, ध्वंस का निर्माण होगा, कनिष्ठ का ज्येष्ठ होगा। कौन सा विपरीतार्थक युग्म सही सुमेलित है? तो देखिए औरस का जारस, ये सही है, बाकी सब गलत है। निम्नलिखित में से युग्मों में से युग्मों की दृष्टि से एक सही जो है कि एक युग्म अशुद्ध है, गलत है। तो देखिए गत का अनागत, ये गलत है, बाकी उन्मुख का विमुख होगा, रित का अनृत होगा, मंद का द्रुत होगा। देखिए विलोम की दृष्टि से असंगत है, गलत है, कौन सा? तो अर्वाचीन का नवीन होगा, नहीं प्राचीन होगा। समष्टि का व्यष्टि। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि इनमें से सफल शब्द का विलोम नहीं है, कह रहा नहीं है, मतलब कि तीन है एक नहीं है। तो सफल का असफल भी होता है, विफल भी होता है, निष्फल भी होता है, लेकिन कुफल नहीं होता। अब ऐसे देखिए विलोम शब्दों का सही युग्म बताइए। देखिए कुंचन का प्रसारण, तो ये सही है, बाकी सम्मुख का उन्मुख सब गलत है, बाकी ये सब जो है गलत है, केवल ये सही है। अब ऐसे ही निम्नलिखित विलोम युग में शब्द युग में जो है शुद्ध नहीं है, तो कौन सा? समास का न्यून होगा, समास का व्यास होता है। यह यूपीपीएससी आरओ के संभावित प्रश्न है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ से जो है कि 366 से हम संभावित प्रश्न पूछेंगे, देखेंगे। ये कहीं पूछा नहीं गया है, यह जो है कि अति संभावित है कि ऐसा पूछा जा सकता है। तो फिर से ध्यान दीजिए, देखिए
जो कह रहा है कि निम्नलिखित विलोम युग्म में से शब्द युग्म शुद्ध नहीं है, मतलब गलत है। तो देखिए, नैसर्गिक का कृत्रिम होता है, सही बात है। तामसिक का सात्विक होता है, हमने पढ़ा, सही है। अवरोह का आरोह होता है, ये भी सही है। समास का जो होता है व्यास होता है, न कि न्यून। तो डी गलत है। यह यूपीपीसीएस आरओ के अति संभावित प्रश्न है। कौन सा गलत युग्म है? तो देखिए, अनुलोम का विलोम होगा, सही है। अनिवार्य का वैकल्पिक होगा। आधुनतम का प्राचीनतम होगा, लेकिन अमावस्या का योगी होगा, ये तो गलत है। कौन सा युग्म गलत है? मूक का वाचाल, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, अभिक का अनविक, छली का बहिरंग, अंतरंग का बहिरंग होगा। कौन सा गलत युग्म है? देखिए, कीर्ति का अपकीर्ति एकदम सही है। संश्लेषण का विश्लेषण, भौतिक का आध्यात्मिक, उत्तम का विरक्त, जो अनुरक्त का विरक्त होता है, तो डी गलत है। कह रहा कौन सा युग्म गलत है? तो भी यहाँ हर क्वेश्चन में जो है कि कौन सा युग्म गलत है इसलिए बनाया है कि आप जो है कि एक क्वेश्चन से चार चार क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, तो इसका जो है कि गलत युग्म पूछने का ये है कि ऐसे है कि आप जो है कि तीन जो है सही पढ़ लेंगे, एक और गलत होगा, और आपको वो भी पता होगा तो उसका भी आप जो है निकाल लेंगे। देखिए, जागृत का सुसुप्त होगा, करुण का निष्ठुर होगा, निष्काम का सकाम होगा, लेकिन राग का रंग होगा, ये गलत है। फिर देखिए, खोजिए कौन सा गलत है। ससीम का असीम होगा, सही है। विवेकी का अविवेकी होगा, प्रस्थान का आगमन होगा, लेकिन दुखी का श्वेत है, गलत है। कृष्ण का श्वेत है। अब ऐसे देखिए, अक्षर का अक्षर होगा, सही है, गलत खोजना है। कुसुम का वज्र होगा, मानवता का निशंसा होगा, लेकिन जो है रथी मंडन का होगा, ये गलत है। अब इससे ऐसे ही देखिए, स्तुति का विलोम शब्द पूछ रहा है यहाँ। स्तुति का विलोम शब्द होगा ये, तो याद रखिए। परोक्ष शब्द का विलोम नहीं है, तो कह रहा परोक्ष का कौन सा नहीं है? तो देखिए, परोक्ष का प्रत्यक्ष भी होता है, अपरोक्ष भी होता है। अब ये जो है कि द्रष्टव्य, द्रष्टव्य आप ध्यान रखिए कि ये भी है इसका, बाकी स्थूल नहीं है। गरल का विलोम शब्द क्या होगा? तो गरल का शुद्धा हो, याद रखिए। और ये जो है परोक्ष का याद रखिए कि द्रव, ये भी है। चिरंतन शब्द का विलोम नहीं है, तो चिरंतन का कौन सा विलोम नहीं है? नश्वर। चिरंतन का शाश्वत, निरंतर, नैसर्गिक होगा, लेकिन नश्वर नहीं होगा। प्रछन्न शब्द का विलोम शब्द होगा, तो प्रसन्न का प्रतिपन्न होगा। प्रशंसा का निंदा, तो प्रशंसा का जो विलोम शब्द है वो क्या है? निंदा है। बाकी बुराई, आलोचना, आदर, ये सब गलत है। तो दोस्तों, हमारा जो है कि विलोम शब्द के क्वेश्चन जो है कि यहीं पर खत्म होते हैं। हम लोगों ने देखिए कुल 378 विलोम शब्दों का प्रैक्टिस यहाँ किया। अब ये इसको आप जो है कि एक बार देखिए, सुनिए, और यहाँ आपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पढ़े होंगे जो आपको पहले से आते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके लिए नए होंगे। जैसे अगर मैं अभी तक बताऊं तो देखिए, परोक्ष का आपको प्रत्यक्ष पता होगा, अपरोक्ष पता होगा, लेकिन ये जो द्रष्टव्य है ये नहीं पता होगा। ऐसे ही स्तुति का ही पढ़े होंगे, एक ही दो बार पूछा गया है, ज्यादातर रिपीट नहीं हुआ है। तो ऐसे शब्दों को आप खोजिए, ये कुल 400 शब्दों में से ऐसे शब्द खोजिए जो आपके लिए नए हो, और उसी को पढ़िए। बाकी गरल का सुधा आपको पहले से पता है, चिरंतन का आपको पहले से पता है कि शाश्वत होगा, तो इसको आप एक बार बस देखते रहिए, और जो नहीं पता उसको थोड़ा अटेंशन उस पर दीजिए। तो ये प्रैक्टिस सेट हो गया हमारा। प्रैक्टिस करने का यही उद्देश्य है कि एग्जाम में हम लोग जो है कि 10 में से 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो दोस्तों, हमारा वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइए।